आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो है लास्ट 10 इयर्स। हाँ, आज हम लोग सर्कल का कुछ साल का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। पिछले 2 वीडियोस में हम सिखाया था सर्कल्स का थ्योरम्स। सर्कल्स का जितना भी थ्योरम्स है क्लास 10 रिलेटेड आईसीएसई बोर्ड का सब सिखा दिया था। कुछ कुछ थ्योरम सीबीएसई बोर्ड का भी था। आज हम सिखाएंगे आईसीएसई लास्ट फ्यू ईयर्स का क्वेश्चंस। ठीक है, आज पूरा नहीं होगा सर्कल का। हाँ, फिर भी हम कुछ साल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी और जो रिमेनिंग साल होगा वो हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये है 2020 का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन सर्कल के ऊपर। क्या दिया था देखो, बोला है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल and AB is the diameter. AB is the diameter. O is the center of the circle and AB is the diameter. AB is the diameter. ऐसा बोल दिया। ठीक है, और क्या बोला है? AC is equals to BD. ये गिवन है। एंगल AOC 72 डिग्री। फाइंड एंगल ABC, BAD, ABD। ABC, BAD, फिर ABD। चलो स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आओ। अच्छा, डायग्राम कंप्लीट करूं। ये C है, इसको ज्वाइन कर दूं। ये D है, इसको भी ज्वाइन कर दूं। फिर B और D को एक साथ ज्वाइन कर दूं। ठीक है, चलो ये 72 डिग्री है। इस सर्कल्स के इस सम के में देख के चौक हो गया। 2020 में क्लास 10 का क्वेश्चंस में क्लास 9 का थ्योरम घुसा दिया। हाँ जी, 2020 में जो सर्कल के ऊपर एक क्वेश्चन था उसके अंदर क्लास 9 का क्वेश्चन घुसा दिया। यह अनलाइकली है, वेरी अनलाइकली फॉर आईसीएसई क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो कैसे होता है। देखो AC इक्वल्स टू BD है। AC इक्वल्स टू BD है मतलब इक्वल कॉर्ड्स, मतलब इक्वल कॉर्ड्स। तो इक्वल कॉर्ड्स क्या करता है? अगर कॉर्ड्स इक्वल है तब सेंटर में ये लोग इक्वल एंगल बनाता है। एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। क्यों? एक थ्योरम तुम क्लास 10 में क्लास 9 में सीखे होगे। इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स, अगर कॉर्ड्स इक्वल हुआ, सबटेंड्स, सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तब वो सेंटर में इक्वल एंगल बनाएगा। ये किंतु क्लास 10 में क्लास 9 में हम लोग सीखे थे आईसीएसई बोर्ड में। इक्वल कॉर्ड सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये 72 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ABC, अब ABC क्या होगा देखो। पहले BC को ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, अब देखो तो पिछले और मैं बोल देता हूं। देखो इक्वल कॉर्ड्स है, दे सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये AC और BD, ये BD और ये AC दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। AC सेंटर में एंगल बना रहा है 72 डिग्री, BD सेंटर में एंगल बना रहा है 72 डिग्री। 72 क्यों बना रहा है? क्योंकि एक थ्योरम था जो क्लास 9 में हम लोग सीखे थे, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर दो कॉर्ड इक्वल है तब वो सेंटर में इक्वल एंगल ही बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? अच्छा, ABC निकालने को बोला है। ABC, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है ABC निकालने का। कैसे निकालता है देखो, ये देखो कॉर्ड, ये R क्या है? AC,
वो सेंटर में एक एंगल बना रहा है एओसी, वही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एक एंगल बना रहा है एबीसी। देखो बच्चे, ये आर्क है एसी, ये जो आर्क है एसी, ये आर्क है एसी, ठीक है। ये सेंटर में एक एंगल बना रहा है एओसी, सेंटर में एक एंगल बना रहा है एओसी, वही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एक एंगल बनाएगा एबीसी, ठीक है। अब वो कितना एंगल होगा ये पूछा है, देख लो। मैं ये वाला पार्ट को ड्रॉ करके लिख दिया। देखो मैं थ्योरम 1 में क्या सिखाया था, फर्स्ट वीडियो में, एकदम फर्स्ट वीडियो में, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल। ये डबल होता है, ये जो सेंटर में जो एंगल है वो डबल होता है। एओसी कितना है 72 डिग्री, 72 डिग्री, तो ये एंगल एबीसी कितना होगा 36 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by the arc in the remaining part of the circle। क्या बोला हम, angle subtended by the arc at the center is double the angle subtended by the same arc in the remaining part of the circle, subtended by the same arc in the remaining part of the circle, in the remaining part of the circle, remaining part of circle, ठीक है। तो मतलब एक आर्क सेंटर में जो एंगल बनाएगा वही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में जो एंगल बना रहा है, सेंटर वाला एंगल उसका डबल है। थ्योरम 1 में सिखाया था। तो ये 72 डिग्री है, तो एंगल एबीसी कितना होगा 36 डिग्री। एंगल एबीसी हो गया 36 डिग्री। चलो फर्स्ट निकल गया। नेक्स्ट बीएडी वही चीज। अब बीडी को देखो, बीडी सेंटर में एक एंगल बना रहा है, बीडी सेंटर में एक एंगल बना रहा है 72 डिग्री, ठीक है। अब बीडी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एक एंगल बना रहा है, वो कितना है वो निकालने को बोला है, ये वाला एंगल निकालने को बोला है बीएडी। तो क्या होगा, एंगल बीओडी ट्वाइस ऑफ बीएडी, एंगल बीओडी ट्वाइस ऑफ बीएडी। सेंटर में जो एंगल है वो उसका डबल है, सेंटर में जो एंगल है उसका डबल है। 72 डिग्री बाई 2 इज इक्वल्स टू बीएडी। तो बीएडी कितना होगा 36 डिग्री। रीजन सेम, रीजन सेम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, एबीडी, एबीडी ये वाला पार्ट निकालना है। तो ये 36 डिग्री निकल गया, रीजन सेम, ठीक है। अब क्या बोला है, एबीडी निकालने का, ये वाला पार्ट निकालता होगा। हम कैसे निकालेंगे ये वाला पार्ट, देखो बच्चे, देखो एबी एक डायमीटर है, पहले ये रब कर देता हूं, ठीक है। समझ में आ गया, सेम थ्योरम के ऊपर ये दोनों हुआ, हाँ वो थ्योरम 1। और जो इक्वल कॉर्ड्स, ये दो कॉर्ड्स इक्वल था, वो सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। चलो मैं तो अभी इरेज कर देता हूं बच्चे लोग, हर एक पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। एक्सक्यूज मी, देखो AB इज डायमीटर, ये एक डायमीटर है। ADB 90 डिग्री हुआ, क्यों, एंगल इन semicircle is right angle, angle in semicircle is a right angle, angle in semicircle is right angle, ठीक है। एंगल इन सेमीसर्कल इज राइट एंगल। अगर
डायमीटर के ऊपर एक ट्रायंगल हुआ तब उसका वर्टिकल एंगल का माप 90 डिग्री होगा। डायमीटर के ऊपर अगर एक ट्रायंगल हुआ, उस ट्रायंगल इसका एंगल का माप 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो एडी भी 90 डिग्री, बीएडी कितना 36 डिग्री, बीएडी 36 डिग्री हुआ। अब इन ट्रायंगल बीएडी एडीबी प्लस बीएडी प्लस एबीडी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एडीबी कितना 90 डिग्री हो गया, बीएडी कितना, अच्छा ये क्यों किया देखो, अच्छा डायमीटर के ऊपर अगर कोई ट्रायंगल है, डायमीटर के ऊपर अगर कोई ट्रायंगल है तो वर्टिकल एंगल कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि डायमीटर के ऊपर है ना, डायमीटर के ऊपर एक ट्रायंगल है, तो डायमीटर के ऊपर अगर कोई ट्रायंगल होता है सर्कल के अंदर तब वो वाला एंगल 90 डिग्री होता है, याद रखोगे। ठीक है, डायमीटर के ऊपर अगर कोई ट्रायंगल है तब ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। ये वाला एंगल कितना डिग्री का होता है 36 डिग्री का होता है। ठीक है, अब ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे देखो, बीएडी 36 डिग्री है, एडीबी 90 डिग्री, एबीडी निकालो 54 डिग्री, तो एंगल एबीडी क्या होगा 180 माइनस 126 54 डिग्री। सम ऑफ all the angles of a triangle is equals to 180 डिग्री। ट्रायंगल्स का जितना भी एंगल्स है उनका सम है 180 डिग्री। ये 90 डिग्री आ गया एंगल इन सेमी सर्कल, ये 36 डिग्री आ गया। अब ये वाला पार्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो, ये 36 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 180 से माइनस करेंगे, ये वाला 54 डिग्री आ जाएगा, एबीडी आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, डायमीटर के ऊपर याद रखोगे एंगल इन सेमी सर्कल दैट एंगल, वो वाला थ्योरम फर्स्ट वीडियो में था। डायमीटर के ऊपर अगर कोई भी ट्रायंगल होगा, डायमीटर को बेस कर अगर कोई ट्रायंगल होगा, वो ट्रायंगल का वर्टिकल एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलो फर्स्ट सम हो गया, इरेज कर देता हूँ। हाँ, सेकेंड सम में सम नंबर 2, सम नंबर 2 क्या सम था देखो, ये है सम सिमिलरिटी के ऊपर। ए पी बी सी डी, ये 9 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर 5। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर। क्या निकालने को बोला है, प्रूफ दैट ट्रायंगल PAB सिमिलर टू ट्रायंगल PCD, ये प्रूफ करने को बोला है। सेकेंड वाला प्रूफ करने को क्या बोला है, ये सब आरटीपी है। ठीक है, ये सारे आरटीपी है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ PAB सिमिलर टू ट्रायंगल PCD, फाइंड द लेंथ ऑफ CD, ये निकालने को बोला है।
ये RTP था। और क्या करने को बोला है? फाइंड द एरिया of triangle PAB is to area of triangle PCD। ठीक है, कैसे निकालता है देखो, ये कैसे करता हूं देखो। AB 9 सेंटीमीटर दे दिया। देखो बच्चे, सिमिलरिटी कैसे, सिमिलरिटी ए से सिमिलरिटी होता है, ए से ए सिमिलरिटी होता है, ए सिमिलरिटी होता है, ये तीनों सिमिलरिटी होता है वास्तव में। एस और ए मेनली ए ही होता है, बाजार में यही चलता है, ए ही चलता है। ए सिमिलरिटी बाजार में चलता है, एस बहुत रेयर होता है, एस भी चलता है, लेकिन एस वाला सिमिलरिटी का सम थोड़ा टफ होता है, लेकिन एंगल सिमिलरिटी वाला सम बहुत इजी होता है, वेरी इजी। देखो कैसे करता हूं देखो। इन ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PCD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों? क्वेश्चन आएगा क्यों ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है? क्यों आप बोल रहे हो ये दोनों एंगल इक्वल है? अरे बच्चे सिखाया था, सेम बेस दो पहाड़। बेस क्या है? बेस का नाम है AC। बेस का नाम क्या है? AC है। और AC के ऊपर एक पहाड़ है, नाम है ABC। AC के ऊपर एक पहाड़ है, नाम है ABC। और भी एक पहाड़ है ADC। तो बेस AC है, इसके ऊपर एक पहाड़ का नाम ABC, उसके ऊपर AC के ऊपर और एक पहाड़ का नाम ADC। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तब हम लोग नाम क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? सेम बेस दो पहाड़, लेकिन लिखेंगे क्या? एंगल इन सेम सेगमेंट्स। क्या लिखेंगे? एंगल इन सेम सेगमेंट्स। देखो एंगल ABP is equals to angle ADC। angles in same segments, angles in same segments। लेकिन जब याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? सेम बेस एक पहाड़ दो पहाड़, सेम बेस दो पहाड़, दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब कौन सा दो एंगल इक्वल होगा? ये दो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल APB, एंगल APB इक्वल टू एंगल DPC, एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? प्रूफ करने को क्या बोला है? देखो PAB पहले ऐसा लिख दिया, अब देखो क्या लिखेंगे, देखो गौर से देखो क्या लिखेंगे। B के साथ कौन इक्वल है? D। अब B किधर है? लास्ट में है। B के साथ कौन इक्वल है? D। और B किधर है? लास्ट में, तो D किधर लिखूंगा? लास्ट में। याद रखोगे ऐसा। B के साथ कौन इक्वल? D इक्वल है सर। B इधर किधर है? लास्ट में, तो D किधर होगा? लास्ट में। ये जो चीज लिखूंगा उसका लास्ट में होगा। ठीक है, फिर P और P इक्वल है, P और P इक्वल है, P किधर है? फास्ट में, तो ये भी P फास्ट में ही होगा, एकदम शुरुआत वाला चीज में। ठीक है, P फास्ट में है, P इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो P, ये P फास्ट में है तो P फास्ट में लिखूंगा। बचा रहा कौन? C तो बस बीच में ही लिखूंगा, फर्स्ट और थर्ड हो गया, बीच में C लिख दूंगा। बाय एंगल एक्सियोम ऑफ सिमिलरिटी, भाई एंगल एक्सियोम ऑफ सिमिलरिटी, एंगल एक्सियोम सिमिलरिटी। तो फर्स्ट केस हो गया। अब देखो क्या किसका माप दे दिया? AB का माप दे दिया, AB 9, AB का माप दे दिया, AB का माप दे दिया, और किसका माप दे दिया?
पीए का माप दे दिया, पीए का माप मिल गया 7.5 और शायद पीसी का माप दे दिया। हाँ सही बोला, पीसी का माप दे दिया। चलो अब तो सम करने का कोई जरूरत ही नहीं, एकदम इजी हो। अब देखो क्या लिखेंगे इसको, पीए बाई पीसी इज इक्वल्स टू AB बाई CD इज इक्वल्स टू PB बाई PD। ये सब लिख लेंगे। अब AB कितना है 9 सेंटीमीटर, CD निकालने को बोला है तो CD बाई CD इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, AP कितना है 7.5, AP 7.5, PC कितना है 5, तो क्या लिखेंगे, अच्छा ये कैलकुलेशन इधर कर देता हूं, 75/50 इक्वल टू 9/CD। देखो 75/50 7.5, 75/50 काटा कुटी कर देंगे 3 और ये 2, फिर 3/2 इक्वल टू 9/CD, काटा कुटी हो जाएगा CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। CD 6 सेंटीमीटर निकल गया। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, थर्ड समझ में आ रहा है तो हाँ? पहले सिमिलरिटी किया, फिर ये वाला पार्ट। अच्छा इसको क्या लिखोगे, देखो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखो सर्कल के अंदर कैसे सिमिलरिटी का एप्लीकेशन हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ऐसा लिखोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सीबीएसई में सर्कल में क्या करता है, आईसीएसई में सर्कल में क्या करता है, 2 क्वेश्चन देता है सर्कल के ऊपर, एकदम वो कोर सर्कल के ऊपर थ्योरम्स के ऊपर क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन देगा सर्कल को दे भी सकता है, लेकिन अगर देगा थर्ड क्वेश्चन जो सर्कल के ऊपर आईसीएसई देगा वो होगा एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब कोई चैप्टर को मिला के। जैसे कि 2020 में आईसीएसई 3 क्वेश्चन दिया था सर्कल के ऊपर, 2 क्वेश्चन एकदम कोर सर्कल क्वेश्चन, कुछ अलग चैप्टर का एप्लीकेशन नहीं था, लेकिन थर्ड क्वेश्चन जो दिया वो था सिमिलरिटी और सर्कल का मिक्सचर। सर्कल के ऊपर, कोर सर्कल के ऊपर 6 से 7 नंबर, 8 नंबर मैक्स आएगा, 7 नंबर आएगा एकदम बोल सकता हूं मैं। लेकिन अगर और भी ज्यादा मार्क्स देगा सर्कल के ऊपर तो एप्लीकेशन दोनों चैप्टर को मिला के देगा, समझे? तो सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। CD 6 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या निकालने को बोला है, लास्ट पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। तो मैं ये रब कर देता हूं, हाँ हो गया लिखना, ठीक है, रब कर देता हूं पूरा, ठीक है, ठीक है, थोड़ा पॉज करके लिख लेना भाई लोग, ठीक है, मैं रब कर दे रहा हूं। CD 6 सेंटीमीटर निकल गया। लास्ट में क्या निकलने को बोला है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD, ये निकालने को बोला है। वो कैसे निकालेंगे, देखो PA बाय PC का होल स्क्वायर, थोड़ा डिफिकल्ट भरवा लेता हूं, हाँ दिक्कत हो रहा है लिखने में, थोड़ा डिफिकल्ट भरवा लेता हूं, बहुत दिक्कत हो रहा है लिखने में। ओके देखो, अच्छा अब क्या लिखेंगे, देखो ये वाला पार्ट क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल्स टू PA बाय PC का होल स्क्वायर, फिर AB बाय CD का होल स्क्वायर इक्वल टू PB बाय PD का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया
ऑफ ट्रायंगल PAB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल्स टू, देखो भाई PA बाई PC ये दोनों एकदम दे दिया था, वो वाला पुट कर देते। हम लोग और भी पुट कर सकते थे, AB और CD भी कर सकते थे, नहीं किए। क्यों करेंगे? अच्छा चलो कर ले जाओ। AB कितना दे दिया 9, CD 6 निकला था, 81/36, 9/4। लेकिन मैं बोलूंगा भाई लोग सुनो, मैं बोलूंगा तुम लोग कभी भी ये AB बाई CD जो मैं इंट्रोड्यूस किया वो वाला मत करना। तुम बोलोगे क्यों सर? देखो बाई चांस CD वाला पार्ट गलत हो गया, तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, समझे? मैं ये सलाह दूंगा तुम PA बाई PC वाला पार्ट लो, सेम आंसर ही आएगा 75। ये 7.5/5 है, 75/50 होगा। 25 से काटा कुटी जगह तो 3/2 का होल स्क्वायर होगा। 3/2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 3/2 का होल स्क्वायर 9, 3 का होल स्क्वायर 9 और ये 2 का होल स्क्वायर 4, 9:4। लेकिन मैं ये क्यों तुम लोगों को मना कर रहा हूँ करूंगा? देखो बाई चांस सिली मिस्टेक हो गया CD निकलने में, CD 6 नहीं निकला, 5 निकल गया, हाँ, तब तुम्हारा ये वाला आंसर अगर तुम पुट करोगे AB और CD में ये वाला 5 अगर पुट कर दोगे तब किंतु मुफ्त में ये गलत हो जाएगा, डिस्काउंट में भी नहीं देगा, मुफ्त एकदम फ्री में गलत, एकदम फ्री में गलत हो जाएगा ये आंसर, एकदम जो तुम्हारे हाथ में है वो भी गलत हो जाएगा। तो आई वुड से टू यूज दिस फिगर, दिस PA बाई PC का होल स्क्वायर इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है? चलो चलो नेक्स्ट सम में चलता हूँ। देखो कितना गहराई है, एक सम में कितना गहराई है। डूब जाओ पढ़ाई की दुनिया में, डूब जाओ पढ़ाई के सागर में, इतना अमृत होगा तुम लोग अमर हो जाओगे, समझे? डूब जाओ पढ़ाई के जीवन में, पढ़ाई से अच्छा दुनिया में कुछ नहीं होता है। चलो नेक्स्ट सम हम लोग चले जाता है। नेक्स्ट सम T फिर A P OB B। चलो सम करता हूँ, अच्छा सम दे दिया ये, अरे भाई डरो मत, हार्ड नहीं है। TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स। अरे भाई TQ किधर है? Q किधर लिख दिया? TP and TQ are the two tangents. अब देखो एंगल BCQ is equals to 55 डिग्री, एंगल BCQ is equals to 55 डिग्री, ठीक है? एंगल BAP is equals to 60 डिग्री, एंगल BAP is equals to 60 डिग्री दे दिया। फाइंड एंगल OBA OBC AOC फिर ATC, AOC फिर ATC, ठीक है? देखो अच्छा आओ अब आएगा मजा। चलो
देखो जैसे करता हूं, देखो ओ बी ए, ओ बी ए, ओ बी ए, ये वाला एंगल निकालना है, ओ बी ए, ओ बी ए, ठीक है। मजाक कर देता हूँ, थोड़ा बोरिंग लग रहा है। बी ए पी 60 डिग्री, बी ए पी कितना बाप, किसका बाप, बी ए पी कितना 60 डिग्री। चलो अच्छा पहले देखो ये रेडियस टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट क्या बोला था, टेंजेंट प्रॉपर्टीज का 90 डिग्री, याद करो सेकंड वाला वीडियो में बोला था। ओ ए रेडियस, ए बी टेंजेंट, बीच का एंगल 90 डिग्री। सेकंड वाला टेंजेंट प्रॉपर्टीज का फर्स्ट, टेंजेंट प्रॉपर्टीज का जो फर्स्ट थ्योरम था वो हुआ था ये, रेडियस टेंजेंट बीच का एंगल 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, ओ ए रेडियस, पीटी टेंजेंट, तो बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ओ ए पी 90 डिग्री, ओ ए पी 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। अब ये 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बाप बी ए पी है, ठीक है। एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ ए बी प्लस बी ए पी। ओ ए पी कितना 90 डिग्री, ओ ए बी कितना पता नहीं, बी ए पी कितना 60 डिग्री, अब ओ ए बी कितना 30 डिग्री। अब बोलोगे सर ये 30 कैसे हो, तो भाई छोड़ दो भाई पढ़ाई, प्लस 60 इधर चला जाएगा तो 90 माइनस 60 क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये हो भी 30 डिग्री, अब ये 30 डिग्री होगा। अब देखो एक मजा आएगा, ओ बी ए क्या है, ओ बी ए कैसे निकलेगा, देखो देखो बच्चे, ओ बी क्या है, ओ बी क्या है, ओ बी है रेडियस, ओ बी, ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, ओ है रेडियस, मतलब इक्वल, ठीक है। ओ बी रेडियस, ओ रेडियस, ओ बी रेडियस, ओ रेडियस, ठीक है। चलो ओ बी ए कितना, ओ बी ए कितना, ओ बी ए कितना, ओ बी ए पता नहीं, अरे ये तो निकालने के बोला, आप पागल हो गया सर। हाँ ठीक है, सही बात, ये 30 डिग्री हम निकल दिया। दर देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो ये है रेड आई। अब इन अ ट्रायंगल इक्वल साइड मेक्स, अच्छा एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलो ये दो साइड इक्वल है बच्चे, ये दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है। अब ये इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल, इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। मान लो ये ओबी और ओ ए ये तो तुम्हारा रेडियस है ना, तो इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल, इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल, तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे ये, एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। 30 हो गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री इधर से निकल गया, ठीक है। अच्छा चलो फिर क्या निकालता हूं, ओबीसी, अरे ये तो अदर बैकवर्ड क्लास कर दिया। ओबीसी, ओबीसी क्या होगा, ओबीसी, 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 और कुछ दिया है ओबीसी, क्या भाई कुछ नहीं दिया, पागल है। अच्छा बीसी क्यू दे दिया, ओ बीसी क्यू दे दिया, सेम वे में निकालना पड़ेगा, बीसी क्यू दे दिया। तब क्या करेंगे, देखो ये पार्ट 1 था, ठीक है, पार्ट 2 देखो बच्चे लोग, पार्ट 2 कैसे निकालते हैं, देखो तुम्हारा पहले ओसी रेडियस, ओसी
रेडियस, ठीक है, ओसी रेडियस। अब क्यूटी टेंजेंट, क्यूटी टेंजेंट, क्यूटी टेंजेंट, ये टेंजेंट ये रेडियस, तो बीच का एंगल कितना डिग्री होगा? बीच का एंगल होगा ओसी क्यू, कितना डिग्री होगा? ओसी क्यू होगा तुम्हारा 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 55, 90 माइनस 55 कितना डिग्री होगा? 35 डिग्री। कर लो इजी तो सब्ट्रैक्शन, हाँ सही है। तो ये 35 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ओसी और ओबी इक्वल है, ओसी और ओबी इक्वल है, तब क्या होगा देखो, ओसी इज इक्वल्स टू ओबी। देयरफॉर अगर एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, कि क्यों? रेडियस है, सब कुछ निकालना, सब कुछ बोलना पड़ता है, रेडियस है, दोनों इक्वल है। एग्जामिनेशन का शीट ऐसे होगा, मान लो वो टीचर स्टूडेंट है और तुम टीचर हो, ऐसी तरह से लिखोगे सबको समझ में आ जाएगा, टीचर को कोई डाउट ही नहीं होगा। सपोज ऐसा कोई खड़ूस टीचर तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा है, सपोज अगर कोई टीचर देख रहा है, भाई मारो मत मेरे को, ठीक है, अगर सपोज कुछ खड़ूस टीचर तुम्हारा कॉपी देख रहा है तो वो बारीकी से चेक कर रहा है, ये अगर वो सपोज ये चीज नहीं देखा, आधा मार्क्स तुमको तुम्हारा काट देगा, और आधा मार्क्स तुमको तो फ्री तो नहीं मिलता है ना, सब तो अर्न करना पड़ता है मार्क्स। तो एक जगह में एक जगह भी मत देना, एक इंच भी मत देना किसी को। तो ओसी इज इक्वल्स टू ओबी, तो ओसी 90 ओसी बी होगा, ये 90 माइनस 55 तो ओसी बी होगा, ठीक है। अब दो रेडियस इक्वल, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल, तो ओ सी बी इक्वल टू ओ बी सी इक्वल टू 35 डिग्री। एंगल्स opposite equal sides are equal, angles opposite equal sides are equal, ठीक है। अब देखो, ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या निकालने को बोला? एओसी, तो ये 35 डिग्री हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ये एओसी, ये कैसे निकालता हूं देखो। अब ए बी सी कितना हुआ मिला के, दोनों मिला के कितना हुआ? एबीसी कितना हुआ? एबीसी हो गया 30 डिग्री प्लस 35 डिग्री, 65 डिग्री, 65 डिग्री हो गया। दोनों को एंगल मिला के हो गया 65 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, ठीक है। अब एंगल एओसी कितना होगा? वही ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी। अब तुम बोलोगे क्यों सर? अरे भाई आर्क सेंटर में एक एंगल बना रहा है एओसी, आर्क एसी सेंटर में एक एंगल बना रहा है एओसी, वही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में क्या एंगल बनाएगा? एबीसी। आर्क सेंटर में एक एंगल बना रहा है एओसी, वही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में कितना एंगल बनाएगा? एबीसी। ट्वाइस बच्चे, ट्वाइस एंगल एओसी। ये आर्क सेंटर में एंगल बना रहा है एओसी, यही आर्क डबल बनाएगा इधर, ट्वाइस, यही आर्क डबल बनाएगा इधर, तो ट्वाइस होगा। तो एओसी इज इक्वल्स ट्वाइस ऑफ एबीसी। एंगल सबटेंडेड वो पंचनामा लिखना पड़ेगा, वो श्लोक लिखना पड़ेगा। एंगल सब में द आर्क द सेंटर इज डबल द एंगल करके लिखना पड़ेगा, वो लिख लेना तुम लोग, ठीक है। वो थ्योरम 1 फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट थ्योरम। अब एओसी कितना पता नहीं, बोली बोलो। देखो 2 इंटू 65 डिग्री 130 डिग्री हो गया, एओसी निकल गया, 130 डिग्री हो गया। अब एटीसी कितना? अच्छा एओसी तक हम लोग का निकल गया, एओसी हम लोग का 130 डिग्री निकल गया, यहां तक निकल गया। अब एटीसी निकलना पड़ेगा। चलो इरेज कर देता हूं सब कुछ, थोड़ा पॉज करके लिख लेना, हाँ बच्चे लोग, फ्रंट बैक करके थोड़ा लिख लेना ये सब। चलो अच्छा, एटीसी। अब ओसी क्या है? रेडियस है। ओसी क्या है? रेडियस है। ओसी रेडियस है,
ओसी रेडियस, सीटी टेंजेंट, सीटी टेंजेंट है, ओसी रेडियस सीटी टेंजेंट, तो ओसीटी कितना डिग्री होगा, ओसीटी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ओसी रेडियस सीटी टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली ओए रेडियस, OA रेडियस 80 टेंजेंट, OA रेडियस 80 टेंजेंट, 80 टेंजेंट, 80 टेंजेंट, ठीक है। तो OAT कितना डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, OAT 90 डिग्री, OA रेडियस 80 टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री हुआ। अब ये कितना डिग्री हुआ, 130 डिग्री। इन क्वाड्रिलेटरल AOCT एंगल OAT प्लस AOC प्लस OCT प्लस ATC इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। OAT 90, AOC 130, OCT फिर 90, फिर ATC पता नहीं, तो 180 प्लस 310 डिग्री हो गया। आंसर आ गया। नेक्स्ट सम में जाऊंगा हम लोग 50 डिग्री। समझे, समझो बच्चे लोग। ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये अगर इसको तुम काट करके ले लोगे, देखो ये क्या बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जिसमें OC एक रेडियस है, CT एक पार्ट ऑफ द टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री, ये OC 130 डिग्री निकल गया। अब ये OAT कितना डिग्री है बच्चे, ये भी 90 डिग्री है। अब ये वाला एंगल से निकालना है, हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग करेंगे 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। चलो